श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी में आपको मुसीबतों का साथ मिले तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कोई आपको गलत समझे तो उसे गलत शब्दों से नहीं, उत्तम कर्मों से जवाब देना चाहिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना बड़ी होती है। कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। इंसान के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो यही सब मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आप तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। किसी भी मनुष्य का अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है। एक जीवन दिया गया है, इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसको वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। संबंध बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे भाव के समझने से गहरे होते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सदियों में जिस सूरज का इंतजार था, उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। साथ रहकर जो छल करे उसे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। मनुष्य की मानवता उसी व्यक्ति को नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी न बच पाए, और तुम तो सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देती है। धैर्य रखना, निराश होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है। अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका तो नहीं रहा है। जीव कटने से पीड़ा केवल जीव को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को भी होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो वह समग्र संसार उस पीड़ा को अनुभव करता है। जब तक संसार के एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में भी किसी का संपूर्ण सुख नहीं होगा। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बहुत भार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय का अनंत पीड़ा को स्वयं समेटे नेत्र द्वारा झलक जाती है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों।